नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवाजी के फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम रुक्मणी पब्लिकेशन के 60 संग्रह 2023 27,000 जो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें उसका आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था कवर करेंगे। इस वीडियो में 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएसएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, टेट, एनटीए, सेट एंड अदर एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सब एग्ज़ाम्स में जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा मुद्रा पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? M3। प्राकृतिक संसाधनों के तहत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा सकती है? मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग है प्रति 100 पुरुषों पर 940 महिलाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है मुंबई। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई थी? 20,000 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर थी 94%। भारत के किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा। पूंजी बजट का एक घटक है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया भारतीय जीवन बीमा निगम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आधारित थी गरीबी। सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौता को संचालित करने के लिए एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में 23 देशों के साथ 1948 में स्थापित किया गया था टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लड़का वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से लकड़ वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया था? योजना आयोग। मानव विकास रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। गरीबी रेखा गरीबी को मापती है आय स्तर या उपभोग व्यय। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजार के संचालन के प्रकार है 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर है? पुदुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। नाइनटीन 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 30% से 35% के बीच। भारत की महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार है 60 से 69%। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है आकस्मिकता निधि, सार्वजनिक खाता और समेकित निधि के रूप में। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्षा के कुछ महीनों के दौरान नहीं मिल पाती है कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और 3 वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.4 से 2.9 तक। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाला धन के कुल स्टॉक को कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। वर्ष 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी माधवी पुरी बुच। 2011 की जनगणना के अनुसार
किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप। पीएम डिवाइन उत्तर पूर्वी भारत के लिए विकास पहल प्रधानमंत्री की भारतीय जनगणना आमतौर पर की जाती है 10 वर्षों के बाद। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर किस परास रेंज के अंतर्गत है? 70% से 75%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है दिल्ली। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है पूंजी निवेश के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर था मुंबई। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है ओडिशा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी विनियमित होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था किस क्रांति के रूप में जाना जाता है? लैवेंडर क्रांति। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है जनसंख्या घनत्व। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट कहा जाता है अधिशेष। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी 1951 में। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? 2011 में। भारत के पड़ोसी देशों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश। वह वित्तीय संस्थान निवेशकों के हित की रक्षा करती है और शेयर बाजारों के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी राजकोषीय घाटा कहा जाता है कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। आमतौर पर किस आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? पहले वर्ष को। वह मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है प्रत्ययी मुद्रा। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे संदर्भित किया जाता है शून्य प्राथमिक घाटा। सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति को कहते हैं अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति। मुद्रा की कैसी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। एहतियाती वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है। रेपो दर भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी मूल्यह्रास। उत्पादन भुगतान प्रवाह का कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? आय वितरण कोण। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन को औपचारिक रूप से किसके द्वारा और कब पायलट आधार पर शुरू किया गया? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1992। केसीसी का पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार द्वारा ऋण को भुगतान किसका एक उदाहरण है? पूंजीगत व्यय का। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी को जाना जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन है। अर्थव्यवस्था में अकेले धन का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। डैश करों में से एक जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लाया जाता है प्रत्यक्ष कर। उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है? चरण 3। कौन सा नियम कहता है कि यदि हम अन्य इनपुटों को नियमित रखकर एक इनपुट के नियोजन में वृद्धि करते हैं तो अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जिसके बाद आउटपुट में परिणामी वृद्धि घटने लगेगी। हाथ से समान सीमांत उत्पाद नियम। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972। साधन आय के स्रोत है किराया पारिश्रमिक लाभ।
डैश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। माइक्रो फाइनेंस पल्स। औद्योगिक विकास एवं विनियम अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में। यदि आप में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो एमपीसी का मान क्या होगा? एमपीसी हो जाएगा 0 और 1 के बीच। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर का निर्धारण कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। आरबीआई। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में लाभ कमाती है। सामान्य। एमपीसी का मान सामान्यतः 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है? ह्यूग डाल्टन। चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों की निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा है तो चर कारक की सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है फिर घटता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत द्वारा किस वर्ष में के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? 2016। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी अधिसूचना के अनुसार एनबीएफसी एफएफआई के लिए माइक्रो फाइनेंस ऋण संबंधी न्यूनतम आवश्यकता कुल आस्तियां की प्रतिशत होनी चाहिए 75%। अधिमान वक्र की अवधारणा किस नियम पर आधारित है? ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। बड़ी अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयाँ क्या थीं? मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। कौन सा इकाई भारत में साख नियंत्रण का कार्य करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। अधिमान वक्र में निम्न स्तर होता है। उपयोगिता। सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां हैं। सरकार द्वारा जनता से लिया गया लोन, विदेशों और वहां के संस्थाओं से ली गई उधारी, संपत्तियों का विनिवेश। परिवर्ती लागत का उदाहरण है कच्चा माल, पैकेजिंग, वितरण। किसी फर्म के लिए परिवर्तन लागत है कमीशन, श्रम, पैकिंग। उत्पादन की सीमांत लागत किसने अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है? 1 मुद्रा के कार्य है। मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है। मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है। किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? 1951-1956। भारत में उद्योग अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1951 में। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1969। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किसके संवर्धन हेतु जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? प्राकृतिक खेती। किसी फर्म के लिए स्थिर लागत का उदाहरण है रेंटल, लीज, बीमा, संपत्ति कर। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद = डैश बाई श्रम है कुल उत्पाद। विस्तार के बाद आप आर्थिक संकुचन मंदी को क्या कहते हैं? व्यापार चक्र। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 एक कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम को किस वर्ष के बैंकिंग विनियम अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? 2020। उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करता है उतना ही अधिक असंतुष्ट होता है। इसे क्या कहते हैं? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में सहायक थे? प्रशांत चंद्र महालानोबिस। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अप्रत्यक्ष करों या सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक, पूंजी पर ब्याज, भूमि पर किराया आदि के बीच वितरित किया जाता है और जो कुछ भी बेचा है वह उद्यमी द्वारा विनियोजित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लाभ।
कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? बाघ। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य थे? पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था? बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GIR प्राप्त करना है? 2030। UNEP का पूर्ण रूप क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एक कीमत निर्धारण पद्धति के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती है और उन्हें एक कीमत पर बेचती है? बंडल प्राइसिंग। सुनिश्चित लागत क्या है? यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है। यदि CRR 15% है तो मुद्रा गुणांक का मान क्या होगा? 6.67। वह कीमत जिससे उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। संतुलन कीमत। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी मुद्रा के तहत स्वीकृत शिशु ऋण की सीमा क्या है? 50,000 तक। भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWPD कब से कार्यान्वित किया जा रहा है? 1989 से 1980। नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति से ऊपर और उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुपलब्धियां पर्क्स कहलाती है। अनुषंगी हित लाभ। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम भारत में एक बैंक के नेतृत्व वाली माइक्रो फाइनेंस चैनल है जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया? नाबार्ड। SHG का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? सोनाली बैंक लिमिटेड। कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? ऋण पर प्राप्त ब्याज। भारत के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय। कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। अधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने भारत में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1975। सूक्ष्म वित्त संस्था क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? YH मालेगाम समिति। अगले 25 साल भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी प्राथमिकताओं के साथ विकास पर जोर दिया गया है? 4। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है? फ्रिट्ज हीडर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? यह विनिमय का माध्यम है। व्यापार का क्या अर्थ है जो किसी देश द्वारा निर्यात एवं आयात किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के प्रकार से? संघटक। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किस वर्ष में नियमित किया गया था? 1907। भारत में GDP की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्रित करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों के विभागों के साथ समन्वय करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी जिसने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रेरणा मिली? मोहम्मद यूनुस। कौन सा भारत में अवसंरचनात्मक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? रेलवे। अर्थशास्त्र में कौन सा वक्र उल्टा यू आकार है? सीमांत उत्पाद वक्र। कोई फर्म समान उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है। कीमत निर्धारण की यह नीति क्या कहलाती है? कीमत विभेद। किसकी गणना माल की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित माल की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में की जाती है? मांग की लोच। एयर इंडिया की मात्र प्रतिष्ठित उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना की जाने के साथ वर्ष कब शुरू हुआ? 1932। कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन। भारत में किस बजट वर्ष से रेल बजट को केंद्रीय बजट मिला दिया गया? 2017-18।
M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? M3 इज इक्वल टू CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निव्वल सावधि जमा राशि। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? 2011। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से 2017। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिक्की की स्थापना 1927। अंधिमान मानचित्र अंधिमान वक्रों का एक संग्रह है जो किसके विभिन्न स्तरों को निरूपित करता है? संतुष्टि। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना होता है क्या कहलाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। कारक आगमों की अवसर लागत की अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? असामान्य लाभ। माइक्रोइकोनॉमिक्स विश्लेषण के उपयोग फलन, कुल उपभोग और किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? सकल राष्ट्रीय आय। मैक्रो इकोनॉमिक्स विश्लेषण में उपयोग फलन, कुल उपभोग और किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? सकल राष्ट्रीय आय। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947। भारत WTO का सदस्य बना था 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था भारत 1995 में। किस विकल्प के परिणाम स्वरूप सकल वित्तीय घाटे में वृद्धि होगी? राजस्व प्राप्तियां की कमी। सरकार की राजस्व प्राप्तियां की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आंकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसे आमतौर पर 300 से 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है? साख रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी कब से प्रभावी हुआ? 1949। अर्थशास्त्र में गुणांक को आय में वृद्धि के अनुपात में किस रूप से परिभाषित किया गया? निवेश। गैर कर राजस्व क्या है? सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्तित आय। योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? तीसरी। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू रोजगार योजना भी कहा जाता है? 7वां। ऋण की अवधि के दौरान वाली ब्याज दरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? स्थिर दर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हमने इकोनॉमिक्स का सारा वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लिया है जो 2022 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।